तो आज का डेटा समझ लेते हैं। मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। तो इतना बड़ा गैप अप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना कॉमन था, ठीक है ना। 337 या समथिंग कुछ में खुला था, उसके बाद एक अच्छा खासा डिप आया मार्केट में। ऑब्वियस सा बात है, प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, इतना सॉलिड वाला अगर गैप अप खुला है तो डेटा को इस दिन सेटल होने देना पड़ता है, क्योंकि बहुत आपको मतलब डिफ़िकल्टी होगी। तो देखो राइट नाउ जैसे दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,500 पे, और ये ओ आई अभी डीप इन द मनी है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। सपोर्ट क्या दिख रहा है 23,300 पे, वो भी डीप इन द मनी में है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम दिख रहा है 23,000 पे। ये थोड़ा सा अर्ली है, मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप खुला है, तो डेटा को सेटल होने देना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और ये बुलिश वाला मार्केट है, आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, तो बुलिश वाले ट्रेड ही मिलेंगे आज। एनीवेज देखते हैं। तो स्टिल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हुआ धीरे धीरे डिक्रीज हो गया था, वॉल्यूम अभी भी अपसाइड है, यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। 90%, हाँ। तो मतलब अगर सपोर्ट 300 से मार्केट तो 300 के ऊपर गया था, ऑब्वियस सा बात है, मतलब ये यहाँ नीचे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। और एक चीज़ देखने ये है कि ओ आई ऑलरेडी 23,000 में फिक्स है 100%। मतलब अगर मार्केट ऊपर से ड्रॉप देके 23,000 की जोन में पहुंचा तो 23,000 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रीज़न, रेजिस्टेंस बहुत दूर है। ये जो ओ आई है, देखो एक चीज़ और, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। उसमें जब डीप इन द मनी में रहता है ना, तो कब इफेक्ट करता है नहीं करता है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो राइट नाउ जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना कि जो ओ आई है, ओ आई अभी यहाँ पे है ना 23,000 में, तो मार्केट अभी 23,000 की, मतलब इन दोनों स्ट्राइक प्राइस की जोन में गया ही नहीं है। दैट मीन्स ये ओ आई अभी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये वाला सपोर्ट इफेक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में गया था मॉर्निंग में ही, खुलते खुलते ही गैप खुला था। दैट्स वाई सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बट रेजिस्टेंस हम इसी को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे गया था, दैट्स वाई इसको सपोर्ट अभी मान रहे हैं। रेजिस्टेंस यहाँ नहीं मान रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी यहाँ गया ही नहीं था इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में, ठीक है। वो मैं क्लियर कर दूंगा। एनीवेज नीचे चलते हैं। सपोर्ट शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है 23,000 में, ठीक है। और तो ये वीकनेस है डाउन साइड में सपोर्ट का, ठीक है। तो राइट ना बहुत अर्ली है, 9/16 का डेटा है, थोड़ा सा देखते हैं। ये ओ आई धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज हो गया, तो मार्केट ऊपर से सेटल डाउन हुआ। थोड़ा सा ये करते हैं, ये जो 60 का लेवल था, ये अराउंड कितना बजे, 9:35 9:40 का डेटा देखते हैं। मार्केट वहाँ से डिप दिया अच्छा वाला, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 23,000 में शिफ्ट हुआ, ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ऑलरेडी मार्केट 300 से गिर चुका है, ठीक है। तो 23,000 की जोन में के आसपास मिलने से तो एक ट्रेड कंफर्मेशन वाला ट्रेड है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत दूर है। एनीवेज चलते हैं। 100% स्टिल वहाँ पे है, ये शिफ्ट हो गया। तो 9:33 40 45 वाला डेटा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब यहाँ 75% 70% जनरेट होने का ट्राई कर रहा है, मतलब मार्केट बुलिश वाला सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए ये बना रहा है। तो ऑलरेडी इसने अच्छा खासा डिप लगा दिया है, ठीक है। मार्केट तो आज उतना ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी होगा नहीं, ये तो प्रॉफिट बुकिंग था, ठीक है ना। एनीवेज थोड़ा सा और टाइम देखते हैं। 9:45 उस टाइम में ये वीक टूवर्ड अप हो गया था वॉल्यूम, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और मार्केट कहाँ चल रहा है, 118 पे। तो जब ये यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, मतलब मार्केट बुलिश वाला सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। वो तो एक कंडीशन हो गया कि तब मार्केट उतना फॉल भी दे दिया। अब राइट नाउ नया सिचुएशन क्या हो रहा है, यहाँ बुलिश वाला सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो एक चीज़ है हमें देखने के लिए, यहाँ से ओ आई भागना शुरू हो चुका है, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत दूर है, 23,500 में है। और देखो ये 951 का कैंडल, थोड़ा सा अर्ली देख लेते हैं। मार्केट जब ऊपर ही जा रहा था तब जो लेवल आइडेंटिफाई हुआ था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अराउंड तब मार्केट चल रहा था ये 72% अराउंड 945 में, तब अराउंड इसी जोन के आसपास ही मैंने ये किया था। जो तो टाइम क्या था ये वाला, 9:25। पहले 9:25 वाला डेटा देख लेते हैं। कुछ उस तरह का व्यू था। 9:25, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ देखो आप, मार्केट ने अच्छा खासा डिप लगा चुका है मार्केट,
और मार्केट को रोकने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहेगा। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, दैट मीन 23,000 के नीचे तो मार्केट की जाने की पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये यहाँ से वॉल्यूम यहाँ अच्छा खासा जनरेट होना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट जब भी 100 के नीचे वाले जोन पे फर्स्ट टाइम पहुँचेगा, दैट मीन्स मार्केट रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सा बात है मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट अभी नियर बाई सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस बहुत दूर हो गया। तो जब ही 100 के नीचे वाले जोन में ट्राई करेगा मार्केट जाने के लिए, तो उसको एक पुश मिलेगा। तो मार्केट अभी चल कहाँ पे रहा है, 145, तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। ऑलरेडी उसने 106 ये वाला जोन तो शायद टच करके आ चुका था, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जोन तो ऑलरेडी टच करके आया था मार्केट। तो अभी आप देखो 106 के नीचे कौन सा लेवल हो सकता है, 123,060। तो मैंने जस्ट वही वाला लाइन ड्रॉ किया कि जैसे यहाँ पे अभी राइट नाउ पोजीशन है, और अगर ये बुलिश सेंटीमेंट में क्रिएट हुआ तो ऑब्वियस सा बात है जब ये नीचे वाले लेवल पे आएगा 60 के जोन पे, तो इसको एक अच्छा खासा पुश मिल जाएगा जो उसको ले जाएगा अपसाइड वाले जोन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कब का कैंडल था, 9:45 का। अब 9:45 डेटा देखते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम वो 100 के नीचे वाले जोन पे अप्रोच करने के लिए जा रहा था, ठीक है। इसने लगाया था नीचे, बट प्रॉपर वो लेवल तक नहीं गया था जो 60 का लेवल था। तो तब तक वो 940 होते 45 होते होते आपको वीक टूवर्ड अप वाला सिचुएशन भी दिख रहा था सपोर्ट साइड में। ये जो हुआ ना, ये दैट मीन्स क्या, अब मार्केट 100 से नीचे वाले जोन से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे तो कंफर्मेशन हो गया ना, 9:51 बज रहा है, उससे पहले भी हो गया था, 2 मिनट पहले भी हो गया था, 44 पॉइंट समथिंग, 9:49। मतलब ये 45 टू ये जो कैंडल था ना, ये वाला 45 टू 50 वाला कैंडल था, दैट मीन्स ये वीकनेस तो ऑब्वियस सा बात है आ ही जाएगा अपसाइड वाला ही में, तो इसको डिफेंड करेगा। और रेजिस्टेंस देखो ना कितना दूर है, रेजिस्टेंस में अभी बहुत डिफरेंस है, मतलब यहाँ से कितना दूर रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सा बात है उसको 100 के नीचे वाले जोन पे जाने से एक उसको पुश मिलेगा। अब पुश कहाँ तक के लिए मिलेगा, ऑलरेडी उसने टच कहाँ करके आया है, देखो 162 को ऑलरेडी हिट करके आ चुका है, मतलब ये वाला जोन पे 162 को ऑलरेडी हिट करके आ चुका है। तो आप अगर 60 से ले रहे हो, ऑलमोस्ट वो 60 वाला लेवल था, तो 60 से ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 200 तक के लिए आपको एक ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप उतना देर नहीं रुको तो ऑब्वियस सा बात है आपको एक उससे पहले भी ट्रेड मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आपने 60 पे लिया तो आप 138 67 वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो उसने ऑलरेडी हाई लगाया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए बहुत अच्छा वाला ट्रेड है 100 पॉइंट्स का, ठीक है। अब वही हुआ, जब तक ये नीचे आया तब तक ये सीन चेंज हो गया था। ये सिचुएशन कौन सा हुआ, सिचुएशन 2 हुआ, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ से एक बुलिश वाला, यहाँ से तो ये क्लियर कट हो गया था। अगर आपने इस वाले कैंडल पे भी नहीं लिया तो ये जो उसके बाद 50 से 55 वाला कैंडल था ना, यहाँ पर भी ट्रेड लेने लायक था, क्योंकि 51 में तो ये कंफर्मेशन हो गया था कि ये वीकनेस आ रहा है अपसाइड के लिए। और वो ट्रेड अब कहाँ रहेगा, देखो एक चीज़ माइंड में रखना, मार्केट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जैसे अभी मैंने बोला, जब मैंने सपोर्ट तो फाइंड आउट किया मैंने यहाँ पे 60 के जोन पे, क्योंकि वीकनेस आ गया था। तो अगर देखो अब रेजिस्टेंस, मतलब ये ट्रेड कहाँ तक के लिए होगा, ऑलरेडी मार्केट कहाँ हिट करके आ चुका है, 58 60 का जोन को ऑलरेडी हिट करके आ चुका है। तो आपको इनिशियली तो नीचे वाले जोन से 60 तक का ट्रेड मिल जाएगा, और अगर आप में कॉन्फिडेंट है तो आप उसको और लंबा खींच सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको एक बार हिट कर चुका है। और बुलिश वाला सीन है तो इस जोन पे ज़्यादा रुकेगा नहीं। ये जो जोन है ना, ये वाला जोन पे ज़्यादा देर रुकेगा नहीं और ऊपर निकल जाएगा। और अराउंड ऑलमोस्ट 200 के नियर बाय वो गया था, जो कि हम लोगों का लेवल भी था। तो उसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मैंने जैसे यहाँ पे बोला ना कि आप वो चीज़ नोटिस करना कि ये आया कहाँ से है। अगर यहाँ पे जब चल रहा था इस जोन पे, तब बुलिश वाला सेंटीमेंट क्रिएट नहीं हुआ था। उसके बाद ऑलरेडी उसने 38 60 का हाई 168 का हाई लगाया था। अगर वो नीचे सपोर्ट लेने जा रहा है, तब तक अगर बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो गया है, तो अगर हम लोग नीचे वाले जोन से ट्रेड इनिशिएट किए तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, उस वाले जोन पे रुकेगा, इसका बहुत कम चांस है। बुलिश वाला सीन हो गया है तो मे भी थोड़ा देर यहाँ पे रुक सकता है, उसके बाद ये निकल जाएगा वैसे, ठीक है। उसी तरह से लेवल आइडेंटिफाई होते हैं कि इसके बाद मैं ट्रेड कहाँ तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर तो क्लियर हुआ कहाँ तक के लिए। और ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ये कितना बजे हुआ, 9:55 में हुआ। दैट मीन्स मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया एक बार और अगर फिर नीचे आया तो इसको अभी
अपसाइड ही जाने का पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश वाला ये है, अभी सिचुएशन ऑफ डाउट होने में यहाँ पे बहुत लेट है और मार्केट का रेजिस्टेंस बहुत दूर है। एनीवेज थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब जब मार्केट ऊपर गया तब उस टाइम पे देख लेते हैं। देखो 200, ठीक है, 200 मार्केट तो बुलिश था। कौन सा है, 10:10 वाला डेटा देखते हैं। मार्केट जब ऊपर पहुंचा 9 मिनट 10:10, चलो ये एक चीज़ है, देखो रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है, मार्केट तो बहुत ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। अभी देखो ओआई वाला सीन किस तरह से काम करता है, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है। यहाँ पे तो बुलिशनेस है, मार्केट ने वो वाला काम भी किया, यहाँ से जो मूव आया यहाँ तक के 200 में। तो मार्केट जब 200 पे पहुँचा, राइट नाउ देखो आप उसका ओपन इंटरेस्ट को देखो कि मार्केट 200 को क्रॉस कर पाएगा। 1,16,000 और यहाँ पे है 37,000। दैट मीन्स ये 200 के जोन में जाएगा, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देगा या फिर वहाँ से डिप देगा। ऑलरेडी हमारा लेवल भी था 200 का, ठीक है, 200 का लेवल था टॉप वाला, तो मार्केट वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, 200 वाले जोन पे, और मार्केट वहीं पे थोड़ा देर होल्ड किया। फर्स्ट कैंडल हिट किया, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल हिट किया, उसके बाद एक ड्रॉप उसने लगाया 36 का, मतलब 70 पॉइंट प्लस का ये था, मतलब 60 पॉइंट समथिंग, कुछ 64 पॉइंट का ड्रॉप लगाया। क्यों लगाया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे राइटर्स का पोजीशन देखो, ओआई को इसीलिए देखो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जब मार्केट जा रहा है ना, मान के चलो अभी नीचे से 100 से मार्केट 200 में जा रहा है, तो मार्केट में आप जब वो 200 के नियर बाय पहुँचेगा तो इसको क्रॉस करने के लिए ओआई में क्रॉसओवर होना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी क्रॉसओवर से पहले चला जाता है, न्यूज़ बेस्ड रहता है तब, नहीं तो यहाँ पे देखो 1,16,000 राइटर्स अभी बेच के बैठे हुए हैं और 37,000 यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सा बात है ना, 200 को अभी वो क्रॉस करने में उसको टाइम लगेगा। वहीं से एक फॉल आया ये, क्योंकि वो देखो नीचे जब गिरा इस कैंडल के बाद, वो 200 को फर्स्ट टाइम अप्रोच करने के लिए गया ना, उसके बाद, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे, यहाँ से उसको मतलब ऊपर जाना अभी डिफ़िकल्टी है उसमें, उतना ईजी नहीं रहेगा। तो ओआई को इसी तरह से ट्रैक किया जाता है। अगर यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है यहाँ पे, तो और यहाँ पे बहुत नंबर बहुत कम है पुट साइड में, तो ऑब्वियस सा बात है ना, वो 200 अभी उसको ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि राइटर्स वहाँ पे बैठ के अभी प्रीमियम डीके होगा, वहाँ से थोड़ा सा नीचे भेजेंगे, अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये मार्केट को 200 से ऊपर जाना है तो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट दिखना स्टार्ट होगा, या फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट दिखना स्टार्ट होगा। अगर ये डिक्रीज नहीं भी हुआ ना, कभी कभी नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है और यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट चलता है, तो 200 से 250 तक के लिए भी जा सकता है मार्केट, बट उससे ऊपर नहीं। इतने मतलब राइटर्स पोजीशन नहीं काटते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मार्केट को मतलब फिक्स करके रखना है। अगर थोड़ा सा ऊपर गया भी तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा प्रीमियम खा मतलब टाइम वैल्यू खा के बैठे हुए रहेंगे, तो उतना ज़्यादा भी वो लोग फिर पोजीशन को मैनेज करते हैं नॉल। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो 200 के ऊपर जाना रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है पुट साइड में इंक्रीमेंस अच्छा खासा कंटिन्यूसली होता रहेगा, और यहाँ पे या तो पैनिक दिखेगा, ठीक है ना, या फिर डिक्रीजिंग, आपको डिक्रीजिंग दिखेगा, उसके बाद पैनिक भी दिखेगा 200 में। तो मार्केट जब 200 से अभी देखो 200 के जोन में आया है, तो मार्केट अगर यहाँ से फॉल करे, बुलिश वाला सेंटीमेंट तो है, और मार्केट ऑलरेडी नीचे वाले जोन को हिट करके आ चुका है, इस जोन को हिट करके आज, अब मार्केट कहाँ के लिए फॉल दे सकता है, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। ऑलरेडी उसने 60 का जोन को हिट करके मार्केट अपसाइड गया था और रेजिस्टेंस पे पहुंचा। अब रेजिस्टेंस से वो कहाँ तक के लिए, अगर 200 उसको अभी नहीं जाने देगा, तो आप कहाँ के लिए ट्रेड कर सकते हो। एक ट्रेड अगर इनिशिएट करते हो तो 23,138 से उससे ज़्यादा ये कितना गिर सकता है, 23,113 तक, तो 38 में ही वो वाला मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया। तो 38 जो लेवल था ना, थोड़ा सा और नीचे गया था। मार्केट में बुलिश वाला सेंटीमेंट है, और आज का मार्केट तो मतलब आपको हर एक जगह पे बुलिश वाला ट्रेड फाइंड आउट करने वाला मार्केट था। तो यहाँ से वो वाला ट्रेड भी मिल गया। एक तो 38 से अब कहाँ तक के लिए रहेगा, अब उससे ज़्यादा। अब देखो क्योंकि 200 को ऑलरेडी टच करके आ चुका है, वहाँ से नीचे आया, मार्केट में बुलिशनेस अच्छा वाला है, रेजिस्टेंस भी बहुत दूर है, तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट 200 से उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस में जाने की पॉसिबिलिटी है मार्केट में, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा ओआई में क्या वहाँ पे चेंजेस आया जब यहाँ से मार्केट पहुँचा। अभी देखो जब यहाँ पे पहुँचा ना, थोड़ा सा 10:35 वाला डेटा भी देख लेते हैं। जब मार्केट 200 से नीचे आया 10:35
27 33, तो 200 का राइटिंग पोजीशन 1,24,000 46,000, तो 1,16,000 था समथिंग कुछ, और यहाँ पे इंक्रीमेंट था, और अभी भी स्टिल ये ज़्यादा है। बट एक चीज़ माइंड में रखने वाली बात ये है, 200 को ऑलरेडी एक बार हिट करके आया है मार्केट, और यहाँ पे अगर बुलिशनेस रहा तो मार्केट तो न्यूज़ बेस्ड है ही, तो मार्केट अगर न्यूज़ बेस्ड नहीं रहता तो ये 200 में बहुत देर रुकता फिर, ठीक है ना। आज पॉजिटिव न्यूज़ है ना, दैट्स वाई ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर रहा था। जस्ट अ सेकेंड, तो तब राइटिंग पोजीशन इतना था। अब जब मार्केट ऊपर पहुंचा, टाइमिंग देख लेते हैं, फिर इस जोन पे पहुंचा 11:40 के जोन पे, वहाँ वाला डेटा देखते हैं। राइट नाउ तो ये सिचुएशन 2 है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। कितना टाइम देखा मैंने, 11:40, 11:35। चलो 11:35 वाला डेटा देखते हैं। 21, 25 के बाद 27, थोड़ा सा शायद मेरा डेटा उस टाइम ही हुआ था, 78%। और मार्केट 182 में पहुंचा, 84 में, थोड़ा सा देखते हैं, 1,46,000, 49,000। देखो ये अगर न्यूज़ बेस नहीं रहता ना मार्केट, तो मार्केट रुक जाता 22 या 200 वाले जोन पे ना, बहुत देर टाइम स्पेंड करता, ठीक है। बट वो स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता ही है, तो यहाँ से एक ट्रेड यहाँ तक आते आते ही कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। और सिचुएशन ऑफ डाउट दिखना स्टार्ट हो गया था, दैट्स वाई मैंने ये वाला ट्रेड यहीं पे काट दिया। और वो प्रॉपर मैंने ये भी नहीं लिया, टारगेट भी नहीं लिया था, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी ना, इसने ऑलरेडी 1 घंटा से ज़्यादा पार कर दिया था, और वो इसी परसेंटेज में रुक गया था, और मतलब 1-2% के अप डाउन में ही चल रहा था ये, तो उसीलिए मैंने थोड़ा सा अर्ली ही उसको पोजीशन को काट दिया। बट ये 250 चला जाएगा ये भी एक फीलिंग था, क्योंकि ये मार्केट न्यूज़ बेस्ड है ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव वाला ही चीज़ें मतलब होता रहता है इसमें। तो कितना तक गया था, मतलब 200 को एक बार हिट करने के बाद 265 मैक्स लेवल हो सकता था मार्केट का, ठीक है। उसने पहला अटेम्प्ट में कहाँ तक लगाया, 248 का लगाया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ समझ में आया, 138 से जो ट्रेड लिया गया, तब तक तो सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ भी नहीं था, तो ऑब्वियस सा बात है, इससे नीचे कितना गिरता, 13 तक गिरता, तो आप एवरेज करके फिर ये ऊपर ही आ जाता। और आज के दिन जैसे न्यूज़ बेस है, तो आप उतना एक्सपेक्ट मत करो कि सेकंड वाले सपोर्ट तक भी जाएगा, पुल बैक आएंगे और वो रिटर्न ऊपर ही चला जाएगा, वैसा वाला सीन मतलब आज के दिन रहता है, क्योंकि पॉजिटिविटी है मार्केट में। फिर जब मार्केट नीचे आया इस जोन तक के लिए, तब तो ये हो गया था, इस जोन पे साइडवेज हो गया मार्केट। मैं दिखाता हूँ, 12:15, दोनों साइड में शायद ये भी वीकनेस आना यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया था। फिर देखते हैं 12:10:18, हाँ यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, और थोड़ा देर बाद वो हुआ कि दोनों साइड में वीकनेस आना स्टार्ट हो गया था। और हाँ, और एक चीज़, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखो जो मिस हुआ पहले तो यहाँ पे था वीकनेस, ठीक है ना, उसके बाद ये और ज़्यादा बुलिश हुआ, अब ये नया सिचुएशन क्रिएट किया, कहीं और जाके वीक टूवर्ड अप हो गया। दैट मीन्स अब ये सिचुएशन जो सिचुएशन ऑफ डाउट हो रहा था, वो अब चेंज किस लिए हो गया, क्योंकि ये नया जगह पे काम स्टार्ट किया। दैट मीन्स यहाँ से अब फिर 1-2 घंटा और ये रहेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर मार्केट 200 के नीचे वाले जोन पे आता है, ठीक है, देखो ये 75% धीरे धीरे ख़त्म हो गया। दैट मीन्स नया जगह पे ये अपना काम स्टार्ट किया, तो बुलिशनेस ही रहा मार्केट में। और एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है, कि प्लानिंग हो रहा है कि मार्केट को रोका जाए वहीं पे, ठीक है। तो एक चीज़ है, जब भी अगर यहाँ पे बुलिशनेस स्टार्ट हुआ, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:20, 12:20 40, ये वाला कैंडल था शायद, 15 से 20, हाँ यही वाला कैंडल था। एक डिप लगाया मार्केट ने, और वहाँ से एक ट्रेड शायद मैंने किया था, यही वाला ट्रेड, ये कौन सा था, एनीवेज चलो देखते हैं अभी। हाँ, तो अगर नया जगह पे अपना काम स्टार्ट किया है, दैट मीन्स ये 200 के नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ये भी 75% ऑलमोस्ट हो गया तब तक, 75 ऑलमोस्ट, ये भी 74,
ऑलमोस्ट 70, 12:34 पे मार्केट कहाँ चल रहा है, 12:34 मतलब ये वाला कैंडल, 12:30 से 35 वाला कैंडल यही है। तो अभी क्या सीन है, मार्केट को 200 के जोन में रोकने का ट्राई हो रहा है, मतलब 250 का मैक्स और 200 के नीचे वाला जोन जो है, मतलब ये 265 और 138, ठीक है ना, यही दो जोन के बीच, या फिर 200 भी मान लो आप, इन दो इसी जोन के बीच आसपास ही मार्केट रहेगा। तो देखो, और एक चीज़, जो यहाँ पे 75% था वो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स जो सिचुएशन ऑफ डाउट अगर होता भी बाद में, तो ये वाला सीन हट गया यहाँ से, ठीक है ना। अब अब जो सीन है, मार्केट 200 के नीचे वाले जोन पे आएगा तो मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, उस तरह का सीन है। और अगर ये 75% हो गया, दैट मीन्स अगर 250 के ऊपर वाले जोन पे गया तो ये फिर नीचे आ जाएगा, वैसा वाला सीन है। थोड़ा देर बाद यही वाला सीन हुआ, तो ये 75% हो गया। अभी टाइम हो रहा है 12:36, 12:36 मतलब 35 से 40 ये वाला कैंडल। तो यहाँ से जब भी वो नीचे वाले जोन, 200 के नीचे वाले जोन पे आ रहा था, ये पुश ले रहा था, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश स्टार्ट है ना, ये फ्रेश स्टार्ट है, ये भी फ्रेश स्टार्ट है। दैट मीन्स इस जोन पे अभी ट्रेड करना मतलब सही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर नीचे वाले जोन पे मिले तो ट्रेड लेना सही है, और अगर 250 के ऊपर वाले जोन पे मिले तो एक पुट साइड वाला ट्रेड लेना सही है। राइट ना जो सीन चल रहा है, तो ये कुछ देर अच्छा खासा ही रहा, मार्केट बहुत देर स्ट्रगल किया। उसके बाद एक यहाँ पे डिप आया अच्छा वाला 160 तक के लिए, 138 तो नहीं आया था, 38 को ऑलरेडी टच करके आ चुका था। तो ज़्यादा एकदम पूरा मिले, क्योंकि देखो ये सीन जब स्टार्ट हुआ तब टाइमिंग क्या हो रहा था, ये तो ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट हो गया था, ये थोड़ा देर बाद हुआ था, 12 बजे से ही मान लेते हैं, आधा घंटा हुआ होगा। 75%। तो ऑब्वियस सा बात है, मार्केट जब बहुत देर से इस जोन पे फंसा हुआ था, तो किधर एक बार वो डिप लगाएगा ही, और वो परफेक्ट लेवल वाला एंट्री होगा। अब जैसे दोनों साइड से जब पुश चल रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो एक चीज़ तो क्लियर है ना, 200 के नीचे अगर आया मार्केट तो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि इधर भी तो ऑफ साइड में 100% शिफ्टेड है ना। तो ये तो अभी अर्ली स्टार्ट किया है, और इसने भी अपना काम अर्ली स्टार्ट किया है। दैट मीन्स सेफेस्ट ट्रेड कहाँ होगा, 150 के जोन पे मिले तो, और यहाँ पे पुट लेना है तो 250 के जोन में मिले तो, ठीक है। तो मार्केट ने डिप लगाया उस टाइम पे, अगर हम लोग ये देखें, लेवल देखें, तो 38, 200 के नीचे 138 तो ऑलरेडी टच करके आ चुका था, तो वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं था। तो ऑलमोस्ट 60 का इसने डिप लगाया। बट ये अगर बोला जाए तो ये भी एक ट्रेड, मतलब सेफेस्ट ट्रेड है। ये आप अभी नहीं मानोगे कि ये सेफेस्ट ट्रेड है, बट जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप कंफर्मेशन के साथ ये वाला ट्रेड कर पाओगे कि हाँ ये सेफेस्ट ट्रेड है। एक्चुअली ये वाला ट्रेड मैंने क्यों नहीं किया, उस टाइम में लंच करने के लिए चला गया था, तो ये वाला जो ड्रॉप आया था ना, तब मार्केट यहाँ पे आया, तब जाके मुझे दिखा कि मार्केट नीचे से अच्छा खासा ऊपर आ गया। तो उस टाइम पे ट्रेड लेने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड में ये चल रहा था ना, तो मार्केट या तो मुझे 65 की जोन में मिले तब मैं ट्रेड लूँ, या फिर से नीचे आया तब मैं ट्रेड लूँ। उसी माइंडसेट के साथ मैं बैठा हुआ था। उसके बाद मार्केट एग्जैक्ट 60 के जोन पे आया उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो सिचुएशन ऑफ डाउट तो हो गया था दोनों साइड पे, मतलब ये हो गया था, ट्राई कर रहा था आने में, बट वो टाइम भी हम लोग देख लेते हैं कब से ये स्टार्ट हुआ। ये 75% स्टार्ट हुआ अराउंड 12:26 से, थोड़ा सा पहले से ही हुआ था, 12 के, हाँ 12:20 से, 12:20 से ये अपना दूसरा जगह पे ये हुआ, और ये हुआ 12:20 से। और इधर जो हुआ उसको भी देख लेते थोड़ा। ये 75% हुआ था 12:36 के अराउंड से, हाँ 12:20 और 12:36 के नियर बाई से ये यहाँ पे वीकनेस आया था। दैट मीन्स मार्केट को रोकने का प्लानिंग चल रहा है। तो अभी अगर रोकने का प्लानिंग चल रहा है, तो या अगर मार्केट 65 की जोन पे आया, मतलब 250 के ऊपर वाले जोन पे आया, तो आपको पुट वाला ट्रेड मिलेगा, और अगर नीचे गया तो कॉल वाला ट्रेड मिलेगा 150 के नीचे वाले जोन में। तो 150 वो ऑलरेडी नीचे वाले जोन पे गया था, वहाँ से एक पुट कॉल वाला ट्रेड मिल गया, ठीक है। और जब ऊपर पहुंचा 265, दैट्स वाई उस टाइम पे मैंने वो पुट वाला ट्रेड लिया, क्योंकि देखो 250 के जोन पे भी मार्केट पहुंचा ऑलरेडी, यहाँ पे दोनों साइड से पुश चल रहा है, ठीक है ना। अभी सिचुएशन ऑफ डाउट नहीं हुआ, बट दोनों साइड से पुश चल रहा है। दैट मीन्स मार्केट वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, 265 के ऊपर अभी तो नहीं जा सकता। 250 का आप राइटिंग पोजीशन देखो 50,000, इधर देखो 14,000, ठीक है। और आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करो, मार्केट नीचे से ऊपर आया
तो 265 जो 250 का अपसाइड वाला जोन है वहाँ पे अगर हिट करेगा मार्केट, तो राइटर्स अभी तो उसको जाने नहीं देंगे ना, जैसे मैंने पहले ही बताया 200 के जोन में। तो सेम देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ था, 150 1,50,000 है और यहाँ पे 61,000, फिर भी मार्केट कहाँ चल रहा है, 250 के जोन में चल रहा है। तो वो न्यूज़ बेस्ड रहता है, और तो ये एक स्ट्राइक प्राइस से ऊपर मतलब जाता है मार्केट, फिर वो उसको फिर नीचे आने का ही रहता है, मतलब वो ज़्यादा दूर तक के लिए ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो सेम हुआ जैसे जब वो 65 की जोन में पहले पहुंचा, ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे जो राइटिंग पोजीशन है वो उसको जाने नहीं देगा पहला अटेम्प्ट में। दैट्स वाई वो पुट वाला ट्रेड यहाँ से लिया गया 65 से, और मैंने 2 ही कैंडल में वो 20 पॉइंट्स उसीलिए कम रखा क्योंकि आज का मार्केट पॉजिटिव वाला मार्केट है, तो ज़्यादा पुट साइड में लेना रिस्की होता है। तो ये 2 कैंडल में नीचे आया, उसके बाद स्ट्रगल किया और ऑलरेडी उसने नीचे वाले जोन को हिट किया 212 या समथिंग का, जो टू नीचे अराउंड 200 तक के लिए हम लोग सोच सकते थे, 265 से 200 तक का डिप आए। तो ये ऑलमोस्ट आया था 12 तक के लिए, बट थोड़ा देर बाद आया था, थोड़ा सा रुका था मार्केट। यहाँ पे 2 कैंडल में आया, उसके बाद अपसाइड वाला जंप देके फिर ई किया था, और 212 के जोन से फिर वो स्टार्ट किया रिवर्स करना, ठीक है ना। तो उसी वजह से ये वाला चला। तो ये यहाँ पे जो सीन हो गया, ये सिचुएशन 8, सॉरी मैं सिचुएशन ऑफ डाउट क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये सिचुएशन 8 में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। तो 8 में अगर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जैसे देखो ये तो सिचुएशन 2 में पहले था यहाँ पे, अब सिचुएशन 8 में कन्वर्ट हो गया ना। 8 में कन्वर्ट हो गया मतलब दोनों साइड से पुश चल रहा है, तो हमें दोनों एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर ये करने का ये चल रहा, प्लानिंग चल रहा है, तो अगर यहाँ से भी पुश आ रहा है, यहाँ से भी पुश आ रहा है, दैट मीन्स अगर मार्केट 200 के नीचे वाले जोन पे जाएगा तो वहाँ से पुश मिलेगा एक अच्छा वाला, और उसके बाद अगर ये 250 के ऊपर वाले जोन पे जाएगा तो भी वहाँ से एक डाउन वाला ट्रेड मिल जाएगा। इसी तरह से उसको ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसी वजह से मार्केट चला, और उसके बाद तो सेम सिचुएशन में ही बना रह गया, और लास्ट एंड ऑफ द ई में शायद और एक मूवमेंट आया था उसके बाद। ये तो मैं तब 3 बजे तक मैं भी इसको बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने फ़ोन खोल के ही वो वाला फ्यूचर वाला ये उठा लिया जून का, कि कल के लिए भी एक एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं क्या खुलता है नहीं खुलता है। आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा, किस तरह से ये किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। ये वाला ट्रेड तो एकदम कंफर्म था, जब यहाँ से ये वाला पुश आया तब कंफर्म था, ये भी कंफर्म था, ठीक है ना। तो अगर आप आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, बट प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, क्या क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ही करो। अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ लो, ठीक है ना। तो आप चीज़ें धीरे धीरे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जल्दी में कुछ नहीं होगा, जल्दी अब जब अभी बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। टाइम दो उन सब चीज़ों को, डेटा को समझ गए तो उसके बाद मार्केट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको राइट डाउन करो, पूछो कि क्यों हो रहा है, किस लिए ये वाला चीज़ हुआ, ठीक है ना। कोई भी डाउट रहे तो अभी देखो मैं आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिस के वजह से हुआ है। तो आप भी जितना इस पे फोकस करके कंटिन्यूसली इसको फॉलो करके मतलब ये करोगे ना, ट्रैक करोगे, तो धीरे धीरे सब कुछ, सब चीज़ का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड तो एकदम मतलब आंख मूंद के ये वाला ट्रेड था, बट ये आप अभी कर नहीं पाओगे जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, क्योंकि दोनों साइड से पुश चल रहा था ना। अगर 200 के नीचे वाले जोन में मिलेगा तो वो ऑब्वियस बात है ऊपर जाने का ट्राई करेगा, उससे नीचे वो जा ही नहीं सकता। और यहाँ पर भी जैसे पहुँचा, तो ये छोटा सा 2 कैंडल का ट्रेड भी इन द मनी में 20 पॉइंट का ट्रेड है, मार्केट में 20 पॉइंट भी मिल गया ना अच्छा वाला, तो आप मतलब सक्सेसफुल हो। एक अच्छा वाला ट्रेड अगर आप निकाल पा रहे हो पूरा दिन में, तो जैसे ये वाला 100 पॉइंट का मिल गया, क्यों मिला, क्योंकि मैं उतना देर रोक के रह गया उसीलिए, क्योंकि मुझे एक चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की, ऑलरेडी इस जोन को हिट करके आ चुका मल्टीपल टाइम, तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, ये निकल जाएगा। तो अगर आप 30 पॉइंट का भी ट्रेड मतलब फाइंड आउट कर पाते हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, कॉल में हो, पुट हो, डजंट मैटर। जैसे यहाँ से भी ये 2 कैंडल में ड्रॉप आया अच्छा वाला, ये भी ट्रेडेबल ट्रेड है, तो चीज़ें समझ में आएंगी, बट आप उस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब सीखते जाओ, ठीक है ना। आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा।